Good morning, students. Today we are going to explain chapter number 19, that is transport and communication. Transport is the system developed for carrying people or goods from one place to another. जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे सिस्टम है जो क्या करता है, जिसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है, वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट, वो हम लोगों को और उनके सामान को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाता है. ठीक है. इन द पास्ट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एज देयर वॉज नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल. पास्ट में मतलब क्या होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था. जब बहुत ज़्यादा हमें डिस्टेंस पे ट्रेवल करना होता था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था लोगों को, क्योंकि तब उस समय जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मतलब कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था. ठीक है. पीपल हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और लोगों को कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चल के. ठीक है. द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट बिगिन विद द इन्वेंशंस ऑफ द व्हील. जो फर्स्ट जो रिवोल्यूशन था वो ट्रांसपोर्ट का, वो कैसे शुरू हुआ, जब उन्होंने व्हील मतलब पहिए का आविष्कार किया. ठीक है. इन्वेंशन मतलब आविष्कार. ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी सी अराउंड अस नाउ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन. हम जितने भी मोड ऑफ फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, चाहे वो व्हीकल हो, बाइक हो, कार हो, ठीक है, वो क्या है वो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये कैसे हमको दिखता है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब पहिए का आविष्कार हुआ, तभी तो ट्रांसपोर्ट हुआ. ट्रांसपोर्ट, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं वो बिना ये पहिए के आविष्कार से ही तो संभव हो पाया ना ट्रांसपोर्ट. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बहुत सारी डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. द मेजर वंस आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. तो जो मेजर ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, देर आर द रोडवेज एंड द रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के हैं. ठीक है. कौन कौन से हैं, एक तो रोडवेज और दूसरा रेलवेज. ठीक है. रोड मतलब जो रोड के थ्रू जाते हैं, और रेलवे. नेक्स्ट इज रोडवेज. रोडवेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री. रोडवेज बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. किस लिए करती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं. देयर हैज़ बीन एन एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आर रोड्स आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंस के बाद मतलब हमारी स्वतंत्रता के बाद जो रोड्स हैं उनका काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है. आवर कंट्री हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. जो हमारी कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे लंबी रोड नेटवर्क्स है. ठीक है. हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क्स हैं, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा. आवर रोडवेज इंक्लूड नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स. जो हमारी रोडवेज हैं उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ आती हैं, रोड्स इंक्लूड होती हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स. ठीक है. ये सब हमारी रोडवेज में इंक्लूड है. इन डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज नोन एज फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज विच कनेक्ट्स मेजर सिटीज़. और कंट्री के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें क्या है, जो नेटवर्क्स हैं वो उन जो हाईवेज के जो नेटवर्क्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रीवेज बोलते हैं या फिर उनको एक्सप्रेस वेज बोलते हैं. ठीक है. जो क्या करते हैं, जो मेजर सिटीज़ होती हैं कंट्री की, उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. दीज आर लॉन्ग स्मूथ वन वे रोड्स विच डू नॉट हैव बेंड्स और क्रॉस रोड्स. जो ये रोड्स होती हैं एक्सप्रेस वे या फ्री वेज, ये वन वे रोड होती हैं. ठीक है. मतलब इन पे एक ही साइड जाया जा सकता है. ठीक है. इसमें कोई क्रॉस करने के लिए कोई बेंड्स नहीं होती, कोई क्रॉस रोड्स नहीं होती जिससे आप क्रॉस रोड का मतलब रोड्स को क्रॉस कर सकें. ठीक है. ये वन वे रोड होती हैं. ठीक है. व्हीकल्स कैन ट्रेवल वेरी फास्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी स्टॉप. जो व्हीकल्स हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं, मतलब एक फास्ट स्पीड पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिना किसी रुके. ठीक है. इन इंडिया दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड ओनली इन सिटीज़ एंड मैनी आर अंडर कंस्ट्रक्शन. हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी रोड है जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी, जो बन चुकी हैं कई सारे शहरों में, और कई जगह उन पर काम हो रहा है, मतलब कई जगह वो बन रही हैं. रोडवेज आर द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पीपल. जो रोडवेज हैं वो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दे आर
कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, और ये क्या, रोडवेज जो होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। A well developed efficient roads network speaks a lot about the country's development। जो जो हमारी रोड्स होती हैं बहुत अच्छी बनी हुई, ठीक है, डेवलप्ड रोड नेटवर्क्स, वो क्या बताता है, वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। नाउ नेक्स्ट इज रेलवेज। आफ्टर द रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन वॉज द स्टीम इंजन। जो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था, व्हील्स का, पहिए का। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आविष्कार था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण आविष्कार था, वो किसका था, स्टीम इंजन का, ठीक है, जो भाप के इंजन होते हैं उनका आविष्कार। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। और इसको जो स्टीम इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने। द फर्स्ट स्टीम इंजन ट्रेन वॉज बिल्ट अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो पहला जो स्टीम इंजन था, जो पहली स्टीम इंजन से युक्त जो ट्रेन थी, उसका आविष्कार कब हुआ था, लगभग 200 साल पहले। नाउ द स्टीम इंजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हाईली डेवलप्ड इंजन्स दैट आर यूज डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हो गया, अब के टाइम में जो स्टीम इंजन है उनकी जगह हम जो हाईली डेवलप्ड इंजन्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इंजन है, जैसे कि वो इंजन क्या यूज़ करते हैं, डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली के द्वारा चलते हैं, ठीक है। दीज इनेबल्स द ट्रेन्स टू रन मच फास्टर एंड कैरी मोर गुड्स एंड पैसेंजर्स। और ये जो ट्रेनें होती हैं जो डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, जो इंजन वाली जो ट्रेन होती हैं, वो क्या करती हैं, वो स्टीम इंजन से बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, और वो उनसे कहीं ज़्यादा सामान और लोगों को लेके एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं। इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क, वो एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया वॉज बिटवीन मुंबई एंड ठाणे, एस्टैब्लिश्ड इन 1853। जो फर्स्ट रेलवे नेटवर्क था इंडिया का, वो कब, कहाँ से कहाँ का था, मुंबई टू थाने, ठीक है। और ये कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1853 में। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जल परिवहन, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता और सबसे पुराना फॉर्म है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। मैनी कंट्रीज ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द वाटर, एयर और सी रूट्स। बहुत सारे कॉलोनियल हिस्ट्री मतलब औपनिवेशिक इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में, पहले पास्ट में जो बहुत सारी कंट्रीज़ का किससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिला है, किससे, वाटर और सी रूट से, मतलब समुद्री रास्तों से उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मजबूत संबंध मिला है, ठीक है, पास्ट में। इन इंडिया वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग। हमारे भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब अंतर्देशीय, जो विद इन द कंट्री ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, थ्रू वाटर। एंड शिपिंग, जो शिपिंग का मतलब जो अपने गुड्स या कोई भी चीज़ को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। द इनलैंड वाटर वेज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंस एशियन टाइम। जो इनलैंड वाटरवेज हैं, जो विद इन द कंट्री जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। जो हमारे जो भारतीय परिवहन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बहुत पुराने टाइम से, ठीक है। इट हैज़ गॉट एन एक्सटेंसिव नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स। और अब वाटरवेज का जो एक एक्सटेंसिव बहुत बड़ा नेटवर्क है, किस फॉर्म में, रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर और क्रीक्स के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज शिपिंग। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद 13 मेजर वर्किंग पोर्ट्स। जो इंडिया में हमारे जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय रेखा है, ठीक है, बहुत बड़ी, उसमें लगभग कितने वर्किंग पोर्ट्स हैं, 13। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ शिपिंग। और शिपिंग के कितने फॉर्म हैं, दो टाइप की शिपिंग होती है। दे आर द कोस्टल शिपिंग एंड द ओवरसीज शिपिंग। कोस्टल शिपिंग मतलब जो विद इन द कंट्री होती है, ओवरसीज मतलब जो विदेशी शिपिंग होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एंड टू इंडिया इज डन थ्रू शिप्स। बहुत सारे ऐसे जो मतलब गुड्स का, माल का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो हम आयात और निर्यात करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में हम अपने सामान को भेजते हैं या उनसे हम कुछ सामान मंगवाते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है,
वो शिप्स के थ्रू होता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होते हैं, उनके थ्रू ये शिपिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। जो एयर मतलब हवा में उड़ते हैं, ठीक है। हम उस ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट प्लेन बाय राइट ब्रदर्स इन 1903, aeroplanes have become the fastest and the most expensive form of transport in the world. जो सबसे पहली फ्लाइट थी सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल फ्लाइट थी पहली, कौन सी थी, किसके द्वारा ली गई थी? राइट ब्रदर्स, ठीक है। कब हुई थी? 1903 में, 1903 में, ठीक है। और ये जो एरोप्लेन्स है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक फॉर्म है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महंगे ट्रांसपोर्ट और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एयर इंडिया इज़ इंडियाज ऑफिशियल एयरलाइन। जो एयर इंडिया है, ठीक है, एयरलाइन, वो इंडिया की ऑफिशियल एयरलाइन है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन इंटरनेशनल रूट्स एंड कनेक्ट्स इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करती है? इंटरनेशनल रूट्स ऑपरेट करती है, ठीक है। और ये हमारी कंट्री को बाकी जो वर्ल्ड के और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्ट करती है, ठीक है। सम अदर पॉपुलर एयरलाइंस इन इंडिया आर इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज एंड गो एयर। और भी बहुत सारी प्रसिद्ध पॉपुलर एयरलाइंस हैं। कौन कौन सी हैं इंडिया की? इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज एंड गो एयर, ठीक है। ये एयरलाइंस हैं इंडिया की। दे ऑल्सो कैरी मैनी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स। और ये क्या करती हैं? ये जितनी भी एयरलाइंस हैं, ये इंटरनेशनली मतलब ये विद इन द कंट्री भी फ्लाइट्स कैरी करती हैं और हमारी कंट्री के बाहर भी कई बाहर की कंट्रीज में भी ये जो एयरलाइंस हैं ये हमें पहुंचाती हैं, ठीक है। ये कैरी करती हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। अब हम जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो जाम लगता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इवन दो वी हैव ऑल फैसिलिटीज़ फॉर ट्रैवलिंग, ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ इन आर कंट्री आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशंस। मतलब हमें बहुत ट्रैवलिंग की इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं, उसके बावजूद भी कई सारे हमारे जो देश के कई सारे शहरों में कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग? ट्रैफिक कंजेशन का, ठीक है। मतलब जो जाम लग जाता है, घंटों जाम लगता है, हमें उस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। द मेन रीज़न इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। और ये क्यों होता है? ट्रैफिक कंजेशन क्यों होता है? क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लोगों के पास व्हीकल्स, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। नाउ अ डेज द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। जो प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही हैं, ठीक है। बट आर रोड्स डोंट हैव दैट मच स्पेस टू एकोमोडेट ऑल द व्हीकल्स। लेकिन जो हमारी रोड है वो क्या करती है? वो उसके पास हमारी रोड में इतना स्पेस नहीं है कि वो सभी व्हीकल्स को एक साथ एक एकोमोडेट कर सके, ठीक है। मतलब एक साथ इतने इतने स्पेस नहीं है कि इसमें जितनी जितनी भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो एक साथ उस पर आ जा सकें, ठीक है, आसानी से। दिस इज़ वाई ट्रैफिक कंजेशन हैपन। इसी वजह से क्या होता है? ट्रैफिक कंजेशन होता है। एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग कंजेशन इज़ टू इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसका जो इफेक्टिव वे है, जो एक बहुत अच्छा तरीका है कंजेशन को रोकने का, कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो पब्लिक जैसे बस हो गई, ठीक है, और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको सुधारना चाहिए, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। इफ़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ गुड, पीपल विल टेंड टू यूज़ मोर ऑफ इट देन देयर प्राइवेट व्हीकल्स। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? लोग उसको यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहेंगे। इससे क्या मतलब अपने प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़ के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस। इसी वजह से जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। और इस ये जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। कोलकाता वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो। और जो सबसे पहले कहाँ पे मेट्रो चालू हुई, कहाँ पे स्टार्ट हुई? कोलकाता में, ठीक है। वो पहला इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुई। नाउ वी हैव मेट्रोज इन दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव
ऑफिशियली नोन एज गुरुग्राम, जयपुर, कोची एंड मुंबई। लेकिन अब मेट्रो कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में भी है, दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में, चेन्नई, गुड़गांव, जयपुर, कोची और मुंबई में भी है। ठीक है, अब लखनऊ में भी ठीक है ना मेट्रो। मैनी अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। और भी ऐसे कई सिटीज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।